Good morning, students. How are you all? This is your English teacher Jyoti ma'am here. So kids, let's begin today's class. Today we'll be beginning your new reader chapter. We have already done one poem from this, and today we'll be doing a chapter. Let's see which is the chapter and what it is all about. So this is your today's lesson number 4. A lesson learned. मतलब एक lesson सीखा आपने. So what it is about. Have you ever wished to be absolutely doing nothing? No studies, no work, no chorus. तो आपने कभी सोचा है कि आप कुछ ना करो, ना कुछ पढ़ाई करो, ना कुछ काम करो? हम हमेशा सोचते हैं ना ऐसा. What do you think would happen? ऐसा करने से क्या होगा? आप बिल्कुल फ्री रहें और कुछ भी ना करें तो आप खुश रहेंगे. आपने सुना है नहीं, किसी ने कहा है कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जैक अ डल बॉय. मतलब इंसान का कुछ भी ना करना उसको बुरा बना देता है. राइट, कहावत सुनी आपने, हिंदी में होती है, खाली दिमाग शैतान का होता है ना. तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि आइडल बैठने से, फ्री बैठने से, रेस्ट करना ज़रूरी है, पर पूरी तरह फ्री हो जाने से इंसान जो है ना वो दिमाग से भी बिल्कुल वेस्ट हो जाता है. लेट्स स्टार्ट इट. द 1st of June आई एम फ्री. 3 months वेकेशन, हाउ आई शैल एन्जॉय इट. सो मैग है एक लड़की, वो क्या बोल रही है, 1st of June है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अब 3 महीने की छुट्टी है और मैं इसे बहुत इन्जॉय करने वाली हूँ. पर कैसे? कमिंग होम वन वार्म डे. घर आते हुए मैग ने ये बात कही, जिसने क्या देखा, जो है वो सोफे पे लेटी है. वाइल बेथ सैट एट हर फीट. बेथ जो है बैठी हुई है. एंड एमी मेड लेमनेड फॉर वन. ये एमी है, ये जो है, ये बेथ है, एंड ये मैग है जो बात कर रही है. ठीक है. वॉट विल यू डू ड्यूरिंग योर ब्रेक? एमी ने पूछा, जो लेमनेड लेके आती, कि तुम अपने ब्रेक्स में क्या करोगी? आई शैल लाई इन बेड लेट एंड डू नथिंग. मैग ने क्या बोला, मैं सिर्फ बिस्तर में देर तक सोऊंगी और मैं कुछ नहीं करूँगी. फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द रॉकिंग चेयर. आई हैव वोकन अप अर्ली ऑल विंटर. मैं पूरे विंटर बहुत जल्दी उठी हूँ, पूरा दिन मैंने काम किया है दूसरे लोगों के लिए जो वर्क था. एंड नाउ आई एम गोइंग टू रेस्ट टू माई हार्ट्स कम्फर्ट कंटेंट. मैं अपने दिल को खुश करने के लिए अब सिर्फ रेस्ट करूँगी, आराम करूँगी. आई हैव गॉट अ हीप ऑफ बुक्स. जो ने क्या कहा, जो ने बोला, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, मैं उनको बैठ के घंटों पढ़ूँगी. ओल्ड एप्पल ट्री इनके गार्डन में होगा, उसके नीचे बैठ के आराम से पढ़ूँगी. लेट्स नॉट स्टडी बेथ बट प्ले ऑल द टाइम एंड रेस्ट जस्ट एज मैग एंड जो मीन टू. आमी ने क्या बोला बेथ को, कि यार हम भी कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे, हम भी पूरे टाइम सिर्फ खेलेंगे, जैसे मैग और जो कह रहे हैं ना, ऐसे ही. बेथ ने क्या कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. वेल आई विल इफ़ मदर डज नॉट माइंड. मम्मा जो हैं वो मना नहीं करेंगी तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई वॉन्ट टू लर्न सम न्यू सॉन्ग. मुझे कुछ नए गाने सीखने हैं. एंड माई चिल्ड्रन नीड ड्रेसेस फॉर द समर. मेरे बच्चों को नए ड्रेसेस चाहिए समर के. मे बी ये उसकी डॉल्स वगैरह होंगी, उसके टॉयज़ के बारे में बात कर रही होगी, उनको नए ड्रेसेस चाहिए, तो वो एन्जॉय करने वाली है. फिर उसने मम्मा से पूछा, मे बी मदर. मैग ने पूछा, टर्निंग टू मिसिज़ मार्च. मिसिज़ मार्च उनकी मम्मी है इन चारों की. वो सैट सीइंग इन व्हाट दे कॉल्ड मम्माज़ कॉर्नर. मतलब एक कोने में जिसमें मम्मा बैठ के सिलाई कर रही थी, उसकी तरफ देखते हुए उन्होंने मम्मा से पूछा, क्या मम्मी हम ऐसा कर सकते हैं, हमें कुछ काम नहीं करना, हम सिर्फ आराम करेंगे और खेलेंगे. यू मे ट्राई योर एक्सपेरिमेंट फॉर अ वीक एंड सी हाउ यू लाइक इट. आई थिंक बाई सैटरडे नाइट यू विल फाइंड दैट ऑल प्ले एंड नो वर्क इज़ एज बैड एज ऑल वर्क एंड नो प्ले. उन्होंने बोला, तुम ये जो अपना एक्सपेरिमेंट बोल रहे हो ना, ये तुम ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सैटरडे नाइट तक ही, मतलब एक हफ्ते में ही तुम्हें ये पता चल जाएगा कि पूरा दिन सिर्फ खेलना और ना कुछ काम करना उतना ही बुरा है जितना कि पूरे दिन काम करना और ना खेलना. मतलब दोनों ही चीज़ ज़रूरी है, काम करना भी और खेलना भी. ठीक है. ओ डियर नो, इट विल बी लवली आई एम श्योर. मैग ने खुशी खुशी क्या कहा, मम्मा ऐसा नहीं होगा, आप मानिए हमारी बात, हम बहुत खुश रहेंगे. आई नाउ प्रपोज अ टोस्ट. उसने बोला कि अब मैं खुशी के मारे एक टोस्ट प्रपोज करती हूँ. फन फॉर एवर एंड नो वर्किंग. मतलब सिर्फ खेलना, कुछ काम ना करना. जो ने खुशी खुशी कहा. सब ने अपना लेमनेड जो है, उनका नींबू का जूस, वो लिया और पीते हुए सब यही सोचना कि कल से तो मज़े हैं हमारे. उनने सब ने खुशी खुशी पिया और अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और अपने बेड में चल दिए. नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, मैग डिड नॉट अपीयर टिल 10 o'clock. मैग जो है 10 बजे उठी. हर सॉलिटरी ब्रेकफास्ट, जो कि अकेला ब्रेकफास्ट उसने किया, जो कि उसको अच्छा नहीं लगा, उसका टेस्ट उसे पसंद नहीं आया.
एंड द रूम सीम लोनली एंड अनटाइडी। कमरे में अकेले वो नाश्ता कर रही थी। जो कमरा था वो भी अकेला था, गंदा था। जो हैड नॉट फिल्ड द वॉसेस, क्योंकि जो ने जो है उसके गमले वगैरह क्लियर नहीं किए थे। बेथ ने कमरा डस्ट नहीं किया था। एमी की बुक्स जो हैं ऐसी बिखरी पड़ी थी। कुछ भी साफ़ सुथरा नहीं था, सिर्फ मामी कॉर्नर के अलावा, जो मम्मी का कॉर्नर था, क्योंकि मम्मा ने अपना कमरा क्लीन किया था। विच लुक नीट एज़ यूजुअल, उनका सब कुछ साफ दिख रहा था कमरा। एंड देयर मैग सैट टू रेस्ट एंड रीड, वो बैठी और पढ़ने लगी। विच मीन टू यॉन, उबासियाँ ले रही थी और इमेजिन कर रही थी कि कितने सुंदर होंगे। वो अपनी सैलरी से अब शॉपिंग करेगी, नए नए ड्रेसेस खरीदेगी और एंजॉय करेगी। जो ने पूरी मॉर्निंग जो है रिवर साइड पे गुजारी एंड द आफ्टरनून रीडिंग अप इन एप्पल ट्री के नीचे उसने रीडिंग करते हुए गुजारा। बेथ बिगैन बाय डिगिंग एवरीथिंग आउट ऑफ बिग क्लॉजेट वेयर अ फैमिली रिसाइडेड, जिस कमरे में रहती थी वहाँ पे जो क्लॉजेट था, अलमारी थी, उसको वो खाली करने लगी नए कपड़े निकालने के लिए। पर बीच में ही वो थक गई क्योंकि उसकी हालत बुरी हो गई थी। उसने जैसा था सब कुछ बिखरा हुआ वैसा ही छोड़ के वो म्यूज़िक सुनने चली गई और वो बहुत खुश थी क्योंकि आज बर्तन वगैरह नहीं धोने थे। एमी पुट ऑन हर बेस्ट वाइट फ्रॉक, एमी ने क्या किया, अपने बेस्ट वाइट फ्रॉक पहना, अपने कर्ल्स बाल बनाए और गार्डन में जाके ड्राइंग करने लग गई, सोचते हुए कि कोई यहाँ से गुजरेगा और बोलेगा वाह इतने छोटी उम्र में इतना अच्छा आर्टिस्ट। कोई आया नहीं। वो वॉक करती रही और शावर, मतलब या तो बारिश आई होगी या फिर जो गार्डन में फाउंटेन्स होते हैं उनके नीचे वो गीली हो गई और घर पे उस पर आई ड्रिपिंग, मतलब टपकते हुए, कपड़े में से पानी टपक रहा था। तो मतलब वो भी अपसेट हो गई क्योंकि वो गीली हो चुकी थी। एट टी टाइम दे कंपेयर नोट्स, साहब ने शाम को टाइम पे बैठे, वो चाय के टाइम पे, और आपस में देख लगी उन्होंने क्या क्या किया पूरे दिन। एंड ऑल अग्रीड दैट इट हैज़ बीन ए डिलाइटफुल दो अनयूजुअली लॉन्ग डे। मतलब उन्होंने बोला वैसे तो दिन बहुत अच्छा था, मतलब वो खुद को तसल्ली दे रहे थे एक तरीके से, पर बहुत लंबा था। लंबा क्यों था? क्योंकि अगर आप कुछ भी काम नहीं करते हो, सारा दिन आराम करते हो, तो दिन अपने आप आपको लंबा लगता है। मैग हु वेंट शॉपिंग इन द आफ्टरनून, मैग शॉपिंग गई थी। उसने एक स्वीट ब्लू मसलिन मतलब होता है मखमल का कपड़ा ख़रीदा था, जो उसने कट करने के बाद रियलाइज़ किया कि वो वॉश ही नहीं होगा। वो ऐसा कपड़ा था जिससे वो स्लाइटली क्रॉस हो गई, मतलब गुस्से में आ गई, इरिटेट हो गई कि उसने गलती कर दी खरीद के। जो हैड बर्न द स्किन ऑफ हर नोज़ वाइल बोटिंग, मतलब धूप ज़्यादा थी तो नोज़ के पास की स्किन उसकी जो है टैन होकर जल रही थी। एंड गॉट अ टेरिबल हेडेक बाय रीडिंग टू लॉन्ग, ज़्यादा पढ़ने की वजह से उसके सर में हेडेक हो गया। तो बुक्स पढ़ रही थी ना वो, नॉवेल्स। बेथ वॉज वरीड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ हर क्लॉजेट, बेथ टेंशन में थी जो उसने अपने कमरे की अलमारी की हालत की थी। एंड डिफ़िकल्टी हो रही थी उसको 3 से 4 सॉन्ग एक साथ लर्न करने में। एमी डीपली रिग्रेट कर रही थी इस बात को जो उसने अपनी फ़्रॉक के साथ किया था। वाइट फ्रॉक पहन के वो ड्राइंग कर रही थी ना, जो पूरी गंदी हो गई थी। अब उसको कल पार्टी में जाना था एंड शी वॉज थिंकिंग कि वो कल क्या पहन के जाएगी। बट दीज वर मेरी ट्रैफल्स, ट्रैफल्स मतलब होता है, मतलब नॉर्मल सी बातें थी, छोटी मोटी, ठीक है। एंड दे अश्योर्ड देयर मदर दैट द एक्सपेरिमेंट वॉज वर्किंग फाइन। उन्होंने बोला ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो नॉर्मल होती है, बट उनका जो एक्सपेरिमेंट है ना कि उनको पूरे दिन आराम करना, वो बहुत अच्छा जा रहा है। मम्मी ने स्माइल किया, कुछ नहीं कहा और उनके वर्ड्स को अनसुना कर दिया। इट वॉज एस्टॉनिशिंग वॉट अ पिक्यूलियर एंड अनकम्फर्टेबल स्टेट ऑफ थिंग्स वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द रेस्टिंग एंड रिवेलिंग प्रोसेस। इसका मतलब जो उनने रेस्ट करने का और सेलिब्रेट करने का प्रोसेस शुरू किया था, वो कितना अनकम्फर्टेबल और पिक्यूलियर होता जा रहा था, लेकिन फिर भी वो उसको मान नहीं रही थी। द डेज केप्ट गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, दिन और लंबे लंबे फील होने लगे। वेदर यूजुअली वेरिएबल मतलब चेंज हो रहा था। ऐसा उनका टेम्पर भी चेंज हो रहा था, कभी वो खुश होते कभी वो अपसेट होते। तो ये उनका मूड हो चुका था, मतलब दिन लंबे थे, वो इतनी खुश नहीं रहती थी, पर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी क्योंकि वो रेस्ट करना चाहती थी। होपिंग टू टीच द लेसन मोर डीपली, बच्चों को और सबक सिखाने के लिए मिसेस मार्च मम्मा ने क्या किया, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, मतलब वो बहुत स्मार्ट थी। उसने बोला कि अब इसको ना थोड़ा मुश्किल बनाते हैं। उसने मेड को छुट्टी दे दी, जो उनकी मेड थी सारा काम कर रही थी, खाना वाना उनको मिल ही रहा था। वो चाहती थी गर्ल्स जो हैं फुल एंजॉय करें अपना एक्सपेरिमेंट। इट वॉज सो मेड को छुट्टी दे दी। एक ऑट अपन सैटरडे मॉर्निंग सब उठे। किचन में कोई फायर नहीं, कोई ब्रेकफास्ट नहीं, डाइनिंग रूम में
नो मदर, मम्मी भी कहीं नहीं नज़र आ रहे थे, ब्रेकफास्ट भी कहीं नहीं था, किचन भी में फायर नहीं जल रखी थी। जो विद परफेक्ट फेथ इन हर ओन पावर्स, जो को लगा मैं सब मैनेज कर सकती हूँ, उसने इमीडिएटली अपने बेस्ट फ्रेंड है ना लॉरी, उसको इनवाइट कर लिया डिनर के लिए। यू वुड बेटर सी वॉट यू हैव गॉट बिफोर यू थिंक ऑफ हैविंग कंपनी। मैग ने उसको डांटते हुए क्या कहा, किसी को डिनर पे बुलाने से पहले ये सोच लो कि तुम्हारे पास क्या है और तुम उससे क्या बना सकती हो। मेड नहीं है आज। वी हैव इनफ पोटैटोज़, हमारे पास बहुत सारे पोटैटोज़ हैं, एस्परेगस है, लॉबस्टर है, ये खाने की चीज़ें हैं जो इंडिया में नहीं होती, फॉरेन में होती। वी हैव लिट्यूसो, सो आई विल मेक अ सैलेड। आई डोंट नो हाउ बट द बुक्स टेल, मैं बुक से किसी से पढ़ के मैं बना लूँगी। आई विल हैव प्यूडिंग एंड स्ट्रॉबेरीज फॉर डेजर्ट एंड कॉफी टू इफ़ यू वांट इट टू बी स्टाइलिश। तो उसने ये सारा मेन्यू बताया कि मैं ये बनाऊँगी। डोंट ट्राई टू मच, जो ने उससे क्या कहा, ज़्यादा कोशिश मत करो, तुम भी जानती हो कि तुम कुकिंग नहीं कर सकती हो और मैं अपने हाथ खड़े कर रही हूँ डिनर पार्टी से। तुमने उसे इनवाइट किया, अब वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम उसका ध्यान रखोगे कि तुम कुक करोगे, हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें। जो फटाक से लिविंग रूम में गई, वहाँ पे बेथ रो रही थी, सोबिंग मतलब सुबक रही थी, ओवर पिप। पिप क्या है, एक बर्ड है, जो उनका बर्ड था, कैनारी मतलब एक येलो बर्ड होता है, हु लेड डेड इन द केज, जो कि पिंजरे में मरा पड़ा हुआ था, उसके जो पाँव हैं बाहर आ रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो खाना मांग रहा था और उसको नहीं मिला तो वो मर गया। क्योंकि ये लोग अपने मज़े करने में बिजी थी, ये कुछ काम नहीं कर रही थी, ये कुछ रूटीन फॉलो नहीं कर रही थी, तो इनने पिप की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसको टाइम पे खाना नहीं दिया और वो मर गया। इट्स ऑल माई फॉल्ट, आई फॉरगॉट हिम। बेथ ने क्या बोले, सब मेरी गलती, मैं उसे भूल गई, उसके पास एक बीज का दाना तक नहीं है, एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी नहीं है। ओ पिप, हाउ कुड आई बी सो क्रूअल टू यू। उसने बोला, मैं कैसे कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। और वो ये कह के रोने लगी, उस छोटे से पंछी को अपने हाथ में लेके और उसको देखे जा रही थी। जो कमरे में आई, उसने देखा तो उसको भी बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि वो तो मरा पड़ा है। उसने बोला कि ये तो ठंडा पड़ा हुआ है, एक काम करो, इसको अवन में डाल दो, ये फिर से गर्म होकर ठीक हो जाएगा। अब वो एक्चुअली जो है ना काफ़ी छोटी थी, तो उसने बोला नहीं, ये तो मर चुका है, मैं इसको बेक करके खाने वाली नहीं हूँ, मैं इसको गार्डन में दफनाऊँगी और मैं कभी दूसरा बर्ड नहीं लाऊँगी। क्यों? क्योंकि मेरी मतलब मैं बहुत बुरी हूँ, मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ एक कोई भी बर्ड रखना, क्योंकि मैं उनका ख्याल नहीं रखती हूँ, तो मैं आज के बाद कोई बर्ड नहीं लाऊँगी। बेथ फ्लोर पे बैठ के अपने हाथ जोड़ के रो रही थी। डोंट क्राई बेथी, इट्स अ पिटी बट नथिंग गोज़ राइट दिस वीक एंड पिप हैज़ हैड द वर्स्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। उसने बोला कि रो मत, हम जानते ही इस हफ्ते कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है, पिप के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, पर तू रो मत। बाकी लोग बेथ को संभालने लगे। तब तक वो किचन में गई, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। उसने अपना एप्रन पहना एंड सारी डिशेस बर्तन वगैरह निकाले और उन्हें धोने लगी। अब उसको रियलाइज़ हुआ कि फ़ायर तो है ही नहीं। वंडरफुल, उसने बोला बहुत अच्छा। उसने क्या किया, स्टोव ओपन किया, डोर, और उसकी पूरी सफाई की। हैविक रीकिंडल द फायर, वापस फायर जलाई कि उसने बोला वो शॉपिंग जाएगी, तब तक उसने पानी गर्म रखा और वो शॉपिंग चली गई। और वो अब घर लौट रही थी शॉपिंग करके, और वो बहुत खुश थी कि उसने कम पैसे में बार्गेन करके काफ़ी चीज़ें खरीद ली। वेरी स्मॉल लॉबस्टर, एस्परेगस, 2 boxes of sour strawberries. Mrs. March went out after peeping here and there to see how matters went, also saying a word of comfort to Beth, who sat mourning the loss of Pip. Okay, अब क्या हुआ, वो मिसेस मार्च जो उनकी मम्मी थी, उसने इधर उधर देखा कि ये सब क्या कर रहे हैं, हंसी चुपके से, और बेथ को थोड़ा कंसोल करके, मतलब उसको बोल के कि कोई नहीं बेटा, बर्ड मर गया तो कोई नहीं, उसको थोड़ा संभाल के उसके बाद वो उनको छोड़ के बाहर चली गई। ठीक है। A strange sense of helplessness fell upon the girls at the sight of their mother vanished around the corner, and despair seized them when a few minutes later Miss Crocker appeared and said she would come to dinner. अब वो लोग बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे थे जब उन्हें देखा उनकी मम्मा बाहर जा रही है, क्योंकि उनको पता था ना उन्हें कुकिंग भी नहीं आती है, पर वो कह नहीं सकते थे क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट को प्रूव करना चाहते थे। और उनके जाते उन्होंने क्या देखा, मिस क्रॉकर जो कि उनकी पड़ोसन हैं, वो आ गई और वो बोली कि मैं डिनर पे आऊँगी। अब ये लेडी जो है ना, येलो स्पिंस्टर विद द शार्प नोज़ एंड प्राइंग आइज, उसका फेशियल एक्सप्रेशन बता रहे हैं वो कैसी दिखती थी।
हु सॉ एवरीथिंग एंड गॉसिप्ड अबाउट ऑल शी सॉ। तो उसका नेचर कैसा था, वो जो भी देखती थी ना वो सबसे उसके बारे में गॉसिप करती थी, सबको उसके बारे में बता देती थी। तो वो अच्छे नेचर की नहीं थी, सब उसको डिसलाइक करते थे। बट उनको ये बताया गया था कि उसकी इज़्ज़त करना है, उसके साथ बदतमीज़ी नहीं करना है, क्योंकि वो थोड़ी ओल्ड थी और पुअर भी थी, उसके बहुत कम दोस्त थे। इसलिए उनने उसको चेयर दी और उसको एंटरटेन किया, मतलब उसको अटेंड किया, जबकि उसने क्वेश्चंस पूछा और हर बात पे उनको क्रिटिसाइज़ कर रही थी और दूसरों की बातें भी उन्हें बता रही थी, क्योंकि उसका काम था ना गॉसिप करना। जो ने क्या किया, एस्परेगस को बॉईल किया 1 घंटे तक, जब तक कि वो पूरा ख़राब नहीं हो गया। ब्रेड पूरी जल चुकी थी, सैलेड बहुत गंदा दिख रहा था, वो कुछ भी अच्छा नहीं बना रही थी। लॉबस्टर जो है वो भी ख़राब हो गया था, ठीक है। पटेटोज़ जो हैं वो कच्चे पड़े थे, जो उसने प्यूडिंग बनाई थी स्वीट डिश वो लम्पी थी, वो लम्पी मतलब होता है बहुत ही चिपचिपी सी। स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो कच्ची थी, नहीं ओवर पक गई थी। जो रैंग द डिनर बेल हाफ एन आवर लेटर दैन यूजुअल। अब इनका क्या होता है ना, ये लोग जब डिनर रेडी होता है डिनर बेल रैंग करते हैं, तो उसी टाइम पे होता है। तो जिस टाइम पे रोज़ डिनर बेल रैंग होती थी ना, उस आधे घंटे लेट डिनर बेल रैंग हुई, क्योंकि उसको खाना बनाने में टाइम लग गया। और सब लोग आए और खाना देखने लगे। सारा खाना सर्व किया गया और मिस क्रॉकर वो बहुत डरी हुई थी कि लॉरी जो उसका फ्रेंड आया है वो खाने को उसको पसंद आएगा नहीं, क्योंकि वो बहुत फैंसी फूड खाता था और मिस क्रॉकर को अगर फूड पसंद नहीं आया तो वो सबको जाके उसकी बुराई करेगी। वो थोड़ी डरी हुई थी। जो उसने अंडर द टेबल, उसने बोला कि वो अंडर टेबल के नीचे छुपना चाहती थी, क्योंकि हर चीज़ एक के बाद एक हर कोई चख रहा था, छोड़ दे रहा था। मिस क्रॉकर जो है वो खाने की बुराई कर रही थी, बट जो लॉरी है ना वो थोड़ा माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहा था। वो आपस में सबसे बात करके सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। वो ज़्यादा खाने को अटेंशन नहीं दे रहा था ताकि जो को बुरा नहीं लगे। जोज़ वन स्ट्रॉन्ग पॉइंट वॉज द फ्रूट। वो सोच रही थी मैंने एक फ्रूट जो है वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैंने उसमें बहुत सारा शुगर डाला है, बहुत सारा जग ऑफ क्रीम है साथ में। हर हॉट चीक्स कूल्ड अ लिटिल। उसका जो चीक्स थी वो थोड़ी शांत हुई ताकि वो ये चीज़ सबको टेस्ट करवा पाएगी। उसने ब्रेथ ली, उसने ग्लास प्लेट ली, सबके पास गई और पिंक स्ट्रॉबेरीज फ्रूट करती हुई क्रीम और उसने जो अपना फ्रूट्स है वो सबको सर्व किया। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आज का यहीं तक है आपका वीडियो। यहाँ तक आप चैप्टर पढ़िए, अंडरस्टैंड कीजिए। टुमारो आई विल कंटिन्यू विद द हाफ रिमेनिंग ऑफ द चैप्टर। थैंक यू किड्स, हैव अ ग्रेट डे।